नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करके हम दिन का 1000-1500 रुपये कैसे कमा सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी रहेगी और थोड़ा सा माइंडसेट पे मैं बात करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। देखो, अभी आपका माइंडसेट क्या है। अगर आप लॉस में हो तो आपका माइंडसेट ये है कि मैं ट्रेड करने के लिए बैठ रहा हूँ और मैंने ट्रेड कर दी और ये प्रॉफिट में जाने लगी और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, राइट, यही है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो भी नहीं करते होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि ट्रेड डालते हैं, वो पहले प्रॉफिट में चली जाती है और घर प्रॉफिट लेकर नहीं जाते, तब तक लॉस में चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि लॉस बड़ा बड़ा देख लेते हैं लेकिन कभी प्रॉफिट बड़ा नहीं देखते। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि टारगेट अपना नहीं लगाते। तो ये सारी बातें हैं, अगर आप इनमें से कोई हो तो प्लीज़ ज़रा इस वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो, सबसे पहले बंदा जब स्टॉक मार्केट में आता है उसका माइंडसेट ये होता है कि मैंने अच्छा खासा पैसा यहाँ से कमाना है। लेकिन एक्चुअल में जो बात है कि जैसे हम लोग हैं, हम प्रॉफिटेबल हैं, तो हमारी सोच पता क्या है, आप और हमारे में इसी बात का डिफरेंस है कि आप सोचते हो कि मैंने एक दिन में अमीर होना है और हम सोचते हैं कि हमको भले ही 1 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, लेकिन हमने अपनी कैपिटल बचानी है और जितना भी हमने ट्रेड डाली उसमें से जितना भी प्रॉफिट निकल रहा है बस उसको लेके घर चले जाना है। ठीक है, मतलब मार्केट से चले जाना है। एक छोटा सा फंडा रहता है कि मार्केट में हम जैसे ट्रेड करने के लिए बैठते हैं, माइंड फ्रेश होता है, कूल होता है और दिमाग को एक ही बात कहते हैं कि याद करते हैं कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसको याद करते हैं। अभी हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली, और उसके बाद का सारा काम क्या होता है, साइकोलॉजी का। तो ये कैसे बिल्ड होती है, मेहनत करके और मार्केट को टाइम देकर। तो जब तक आपके अंदर ये चीज़ नहीं आती तब तक सिर्फ पैसा कमाने की तरफ मत जाओ, सीखने की तरफ जाओ। और सीखोगे कैसे, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करके। छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कहाँ पे करनी है, कैश बाइंग करनी है। कैश बाइंग कैसे करनी है, किसी भी शेयर में करनी है। कोई एक शेयर पकड़ लो, बस उसमें आप कैश बाइंग करनी चालू कर दो। अभी देखो, स्टॉक मार्केट में आप आ चुके हो, उसके बाद आपका दूसरा काम होना चाहिए कि मेरे को कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जिनमें मैं ट्रेड करूं। तो स्टॉक कैसे ढूंढने हैं, जैसे कि निफ्टी 50 है, इसमें टॉप की 50 कंपनीज हैं। ये 50 कंपनी कौन सी है, ये लार्ज कैप वाली कंपनीज है जिसमें मोमेंटम थोड़ा कम होता है। ये क्योंकि लार्ज है ना, तो साल में कोई ऐसा टाइम आता है जब ये कंपनीज में बहुत ज़्यादा बूस्ट सा लग जाता है, भाग जाती है ये कंपनीज। लेकिन आम दिनों में ये थोड़ा साइडवेज सी चलती है, तो ज़्यादा बड़े बड़े टारगेट्स नहीं आते, ज़्यादा नीचे नहीं जाती कंपनीज। ठीक है, तो ये अच्छी कंपनीज हैं, इनमें अगर आप पैसा लगाओ तो आपका पैसा बनेगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप सीधा डायरेक्ट ऑप्शंस में सीखते हो तो वहाँ पे आपके लॉसेस जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, आपके अकाउंट भी खाली बहुत बार हो सकते हैं। वही अगर आप सिर्फ 500 रुपये लेके इक्विटी में ट्रेड करते हो, यानी कि कैश बाइंग, एक शेयर खरीद के आप ट्रेड करते हो, तो आपका जो लॉस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा, 100-200 रुपये। और सीखने को आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, करोड़ों की चीज़। ठीक है, तो बस जिस दिन आपको अच्छा सा आपका माइंड सेट हो गया और आपने ट्रेड डालनी सीख ली, ठीक है, उस दिन आप अच्छे खासे मतलब प्लेयर बन जाओगे। इसमें कोशिश करो कि एक अच्छी मैं ट्रेड डालूं, प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड डालूं। और दूसरा नंबर पे क्या चीज़ करनी है कि मेरे को कोशिश करनी है कि मैं जैसे 10 पॉइंट हर रोज़ ले रहा हूँ, तो 10 पॉइंट जितना अपने आप को बना लो एक बार, 5 पॉइंट या 10 पॉइंट जितना अपने आप को एक बार बना लो अच्छे से। क्योंकि अगर आप एक शेयर बाय करते हो तो 10 पॉइंट का कितना हुआ, 10 रुपये हो गए। वही अगर आप 100 शेयर बाय करते हो तो देख लो कितना हो, 1000 रुपये आपका हो गया, है ना। तो 10 पॉइंट में बहुत बड़ी पावर है। और यही आंकड़ा अगर आप और बड़ा कर दो तो 10 पॉइंट में आप 10,000 भी बना सकते हैं और लाख रुपये भी बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमको कमाने हैं सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट। और 10 पॉइंट कैसे करने हैं, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी से। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अच्छे से नज़र आना ये बहुत ज़रूरी है।
तो सबसे पहले चार्ट को सीखना है, चार्ट पे स्पॉट और रेजिस्टेंस को अच्छे से मार्क करना सीखना है, और उसके बाद आपको ट्रेड डालना सीखना है अच्छे से। जहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए वहाँ पे अपनी ट्रेड डालो, और वैसे ही जैसे मैंने आपको कहा कि कम से कम पॉइंट पहले लेना सीखो प्रॉपर। जैसे 10 पॉइंट से शुरुआत करो, 10 पॉइंट, फिर धीरे धीरे 20 पॉइंट हो जाएंगे, 30 पॉइंट हो जाएंगे। जिस दिन आप इस चीज़ में सफल हो गए उसके बाद अपना पैसा लेकर आओ यहाँ पे और फिर ट्रेड करो। फिर मुझे ऐसा बताओ कि आपको कौन रोक लेगा यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए, है ना? कोई नहीं आपको रोकेगा, जितना मर्जी पैसा कमाओ। फिर तो फुल डे अगर ट्रेडर भी आप बन गए तो मैं तो कहता हूँ अगले दिन आप गाड़ी ले आओगे और 1 महीने के बाद आप अपना बंगला खड़ा कर दो। लेकिन ये खुली आंखों के सपने हैं तब तक जब तक आप सीखते नहीं हो। तो सीखने के लिए वही अब तक जो वीडियो में देखा ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो निफ्टी के जो टॉप कंपनीज के 5 शेयर बाहर निकाल के रख लो। 5 शेयर में आपने 2 या 3 पे हर रोज़ नज़र रखनी है। आपको मैं बात बताता हूँ, अगर देखो मान के चलो ये एक किताब है, ये मैं पहली बार पढ़ूँगा तो कुछ बातें हैं जो कि मैं यहाँ से भूल भी सकता हूँ, लेकिन अगर मैं दूसरी बार इसे पढ़ूँगा, तीसरी बार पढ़ूँगा तो मेरे को इसकी इतनी अच्छे से मतलब पता चल जाएगा कि इस बुक में है क्या, अच्छे से समझ जाऊँगा, सारी जानकारी मेरे को आ जाएगी और मैं किसी को बता भी सकता हूँ कि इस बुक में इस पन्ने पे ये चीज़ लिखी हुई है, ले पढ़ ले। आदत हो जाएगी इस चीज़ को, मैं अच्छे से जब समझ जाऊँगा, मैं डीप जाऊँगा इसमें। तो वैसे ही अगर आप स्टॉक मार्केट में जा रहे हो, एक चार्ट को हर रोज़ देखोगे, हर रोज़ उसे पढ़ने की कोशिश करोगे, एक दिन समझ जाओगे, एक दिन उसकी चाल को समझ जाओगे कि ये जो शेयर है ये इस चाल से चल रहा है ना? तो उस चीज़ में पैसा कमाना एक दिन आसान हो जाएगा। याद करो, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर आप उसको टाइम नहीं देते तो आपसे वो झगड़ा करती है और छोड़ के तक चली जाती है ना? तो वैसे ही स्टॉक मार्केट का ये चार्ट, ये शेयर हमारे लिए सब कुछ है। लड़कों के लिए ये गर्लफ्रेंड है, लड़कियों के लिए ये बॉयफ्रेंड है, ठीक है? ये हमारी ज़िंदगी है, इसने हमें पैसा देना है और पैसे से हर चीज़ है, इतनी तो आपको पता ही है ना? तो इस चीज़ को अच्छे से टाइम दो। अगर आप इसको अच्छे से टाइम दोगे तो ये आपको वो चीज़ देगी जो आप चाहते हो, पैसा, और पैसे से आप वो सब कुछ ले सकते हो, आपको पता ही है फिर, है ना? तो इसीलिए इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बस आपने 2-3 चार्ट के ऊपर ध्यान देना अच्छे से रोज़ चालू कर दिया, 1 घंटा 1.5 घंटा या फिर 15 मिनट ही काफ़ी होते हैं कि एक दिन में जानने के लिए कि आज मार्केट में हुआ क्या है, उस शेयर में हुआ क्या है। 15-15 मिनट 2-3 चार्ट को दे लो, बस इतनी सी मेहनत है। इतनी सी मेहनत ने ही आपको राजा बना देना है। स्टॉक मार्केट में वो बंदा भी जा सकता है जो कि अनपढ़ है, ठीक है? वो बंदा भी यहाँ पे पैसा कमा सकता है जो कि अनपढ़ है। ज्ञान चाहिए हमको सिर्फ इस चीज़ का, इस चार्ट का, ये करते कैसे हैं, ये सब यहाँ का खेल है। इसके लिए कोई पढ़ाई वढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बंदा यहाँ पे आता है, अपने आप सब कुछ सीख जाता है। बस ज़रूरत है टाइम देने की, जो कि आप दोगे। बस उसके बाद सिंपल से इतनी सी बात है कि जैसे कि क्वांटिटी स्टार्टिंग में छोटी रखनी है और बस ट्रेड करनी है, बस और कुछ भी नहीं है। और लालच को हमेशा दूर रखना है। एक सिस्टम पे चलोगे तब सक्सेसफुल हो जाओगे, वरना नहीं। बचपन में आपने सीढ़ी चढ़ना जब सीखा था, ऐसे थोड़ी ना कि पहली पौड़ी छोड़ी, दूसरी पौड़ी छोड़ी, तीसरी पे, चौथी पे सीधा छलांग लगा रहे हो, है ना? तो यहाँ पे कैसे आप ऐसे सोच सकते हो कि मैं आते ही लाखों रुपए, 10 लाख रुपए कमा लूँगा, या फिर 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार एक दिन में कमा लूँगा। पहले 1000 रुपये कमाना तो सीखो, पहले 100 रुपये दिन का कमाना तो सीखो, उसे घर ले जाना तो सीखो। उसके बाद मैं आपको एक और स्ट्रैटेजी देता हूँ कि जैसे मैंने सीखा था, मैंने क्या किया था, मैंने हर रोज़ एक ट्रेड लेनी चालू की और इसमें लिखना चालू किया। इसमें अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, देखो ये दिख रहा है, सी, देखिए ये सारा कुछ आपको दिख रहा है। ये मैंने लिखा हुआ है कि कैसे मैंने ट्रेड डाली और कैसे मैंने यहाँ पे एग्जिट किया है और मेरी गलतियाँ कौन कौन सी रही है।
हर रोज़ की एक ट्रेड, और महीने के आखिर में देखो कि आपकी जब 20 से 21 ट्रेड्स बनेंगी उनमें से कितनी सक्सेसफुल हैं और कितनी गलत हैं, अनसक्सेसफुल हैं, ठीक है। और उसमें से देखो कि कितनी बार आपने गलती की है, और उनमें से देखो कि आपने कितनी बार सेम गलती की है, और उस चीज़ पे ध्यान दो, माइंड सेट करो। बस ऐसे ही एक दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे। डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता, बस अपने आप को समझाने की बात होती है। सब कुछ ईजी है दोस्तों। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आए कमेंट कर दो, वो चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हेजिंग की स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है। तो वो चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा और करवाऊंगा। बाकी तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने भाई को सपोर्ट करो। धन्यवाद।